मान लीजिए हमको 1764 का करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए करना क्या है, सबसे पहले इकाई के स्थान पे देखिए, इकाई का स्थान कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। तो जब इकाई का स्थान तक 4 तो निश्चित है कि 2 से कट जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ है कि 0 2 4 6 8 अगर इकाई का स्थान पर रहेगा तो वो 2 से कट जाएगी। तो पहले हम इसको कितना काट लेंगे 2 से, ठीक है। पहली संख्या में भाग नहीं गया तो भाग का नियम है ना कि पहली संख्या में नहीं जा रहा है तो 2 संख्या ले लेते हैं, 2 अंक ले लेते हैं, 2 अंक ले लिए कितना हो गया 17, ठीक है। अब 2 से भाग आसानी चला जाएगा, 17 है तो 2 8 16। अब 17 में से 16 घटाओगे कितना बचेगा 1, 1 जब यहाँ लिख देंगे तो कितना हो गया 16, ठीक है। हो जाएगा 2 8 16, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया कितना हमारा 4, तो 2 दूना 4, ठीक है। फिर इकाई के स्थान में कितना आ गया 2, इसमें 2 दिया हुआ है यानी ये 2 से कट जाएंगे, ठीक है। तो जब 2 से कट जाएगा तो भाग दे लो, हो जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, ठीक है। अब इकाई के स्थान पे आ गया हमारा 1। जब 1 आ गया तो यह निश्चित हो गया कि अब यह 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के नियम में है ना कि इकाई का स्थान पर 0 2 4 6 और 8 रहेगा तभी वो 2 से कटेगा, अन्यथा 2 से नहीं कटेगा। तो जब 1 आ गया तो यह 2 से नहीं कटेगा। तो जब 2 से नहीं कटेगा तब हम यहाँ आएंगे और देखेंगे कि इसमें 2 से अगर जो नहीं कटता है तब हम किससे काटते हैं। तो 2 के बाद में कौन सी संख्या है 3, यानी अब 3 से काटेंगे, देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 3 से नियम है हम संख्या का योगफल कर लेते हैं। तो संख्या हमारी थी 441, ठीक है। इसके अंकों का योग कर लीजिए तो हो जाएगा 4 धन 4 धन 1, ठीक है। 4 4 8 1 9 और 9 बटे 3, क्योंकि योगफल में 3 से भाग दिया जाता है। तो 3 3 9 कट गया पूर्ण रूप से, शेषफल नहीं आया तो यह निश्चित हो गया संख्या 3 से कट जाएगी। तो यह हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 14 हो गया, 3 चौको 12, 2 हो गया 21 हो गया, 3 सत्ते 21। फिर जोड़ के इसको देखेंगे कि यह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जोड़ लीजिए, हो जाएगा 1 धन 4 धन 7, ठीक है। 4 और 7 5 12, 12 भागा 3, 3 चौको 12। अगर जो इसका योगफल 3 से कट गया तो संख्या भी 3 से कट जाएगी, यह जाएगा 3 चौको 12, 2 हुआ 27 हो गया, 3 9 27। अब 9 आ गया तो देखेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसका योगफल करके भाग दीजिए, 3 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, और 13 3 का गुणज नहीं है, ठीक है। तो यह 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद में कितने जाएंगे 5 से, हम देखेंगे कि 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 5 का नियम है कि यदि इकाई के स्थान पे 0 और 5 रहेगा तभी वो संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो इसकी इकाई का स्थान पे कितना है 9, यानी यह संख्या 5 से भी नहीं कटेगी। तो जब 5 से नहीं कटेगी तो अगली संख्या देखेंगे क्या है, तो अगली संख्या है 7। अब हम 7 से काट के देखेंगे, ठीक है। तो 7 का भी रूल है, 7 का रूल है, मान लीजिए 49 दिया हुआ है तो इसका नियम है कि इसके इकाई के अंक में 2 से गुणा करके और घटा लेते हैं शेष संख्या में से, लेकिन यह 7 का गुणज है इसीलिए हम इसको नहीं करने के लिए जाएंगे। तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, ठीक है। अब इसका गुणनखंड लिख लीजिए, हो जाएगा 1764 बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे